आज हम देखते हैं यूज़ ऑफ मे हैव टू। तो मे हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जब भी किसी वाक्य में पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, जहाँ कोई काम करना पड़ सकता हो, शायद कोई काम करना पड़े, तो उस वाक्य में पड़ सकता है, पड़ सकती है, पढ़ सकते हैं आने पर हम मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो क्रिया आती है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद हमें मे हैव टू लगाना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, हमें मे हैव टू करना है। और टू के बाद जो क्रिया है इन्फिनेटिव में ही होती है, तो फर्स्ट फॉर्म में लगाना होगा। तो यहाँ पे हम अगर वाक्य को देखते हैं, पहला यहाँ वाक्य लिखा है, तुम्हें आज घर पर रुकना पड़ सकता है। तो यू मे हैव टू स्टे एट होम। सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट यू लगा है तो हमने यू कर दिया। फिर हम पहुँच जाएँ वाक्य में पीछे से, तो पढ़ सकता है लिखा है तो उसके लिए हमें करना है मे हैव टू। अब उससे पहले क्रिया है तो हमें कर देना है स्टे। फिर लिखा है पर तो कर दें एट। फिर लिखा है घर तो कर दिया हमने होम। उससे पहले लिखा है आज तो हम यहाँ पे लगा देंगे टुडे, TODA बाई। तो ही मे हैव टू स्टे एट होम टुडे। अगला देखते हैं, अनुज को यह काम करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है अनुज, किसे करना पड़ सकता है? तो अनुज को। तो अनुज कर दिया। फिर मे हैव टू, फिर करना लिखा है यहाँ पे तो हम कर दें डू। फिर लिखा है यह काम दिस वर्क, तो अनुज मे हैव टू डू दिस वर्क। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट करना होता है और सब्जेक्ट करने के बाद हम वाक्य में पीछे से पहुँच जाएँ और क्रम से अगर लगाते जाते हैं तो हमारा वाक्य होता है कंप्लीट बन जाता है। अगला यहाँ पे लिखा है डेविड को खुद भोजन पकाना पड़ सकता है। तो सब्जेक्ट है डेविड, तो डेविड मे हैव टू कुक फूड हिमसेल्फ। तो हमने किया पहले डेविड, फिर हम पहुँच के पीछे पढ़ सकता है के लिए मे हैव टू, उससे पहले लिखा है पकाना, फिर हमने किया कुक, फिर लिखा है भोजन तो फूड, फिर लिखा है खुद मतलब हिमसेल्फ। डेविड मे हैव टू कुक फूड हिमसेल्फ। अगला है आपको इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे करना है हमें यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। तो आपको लिखा है तो यू कर देंगे, पढ़ सकता है लिखा है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा मे हैव टू। फिर सीखना है तो लर्न, उसके बाद लिखा है इंग्लिश, तो यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। अगला है उसे खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ सकती है। तो उसे खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ सकती है। तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही मे हैव टू स्पेंड नाइट अंडर द ओपन स्काई। तो सब्जेक्ट हमारा था उसे, तो हमने उसे कर दिया। फिर पहुंचना है पीछे, तो पढ़ सकता है के लिए मे हैव टू, या पढ़ सकती है पढ़ सकता है के लिए मे हैव टू। फिर लिखा है गुजारना तो स्पेंड, फिर नाइट, उसके बाद लिखा हुआ है के नीचे तो हमने कर दिया अंडर, उसके बाद लिखा है खुला आसमान तो ओपन स्काई। तो ही मे हैव टू स्पेंड नाइट अंडर द ओपन स्काई। तो जब भी वाक्य में संभावना हो और उसमें लिखा हो पढ़ सकता है पढ़ सकती है, तो उस कंडीशन में हमें मे हैव टू का प्रयोग करना होता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो संभावना होने पर पढ़ सकता है पढ़ सकती के लिए मे हैव टू का प्रयोग कर देते हैं।